दोस्तों, सुर से कहानी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको एक स्टोरी सुनाई थी 49 आउट पार्ट 1। आज उसी का भाग 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गए हम। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि उसका अगला भाग 2 में क्या होने वाला था। भाग 1 में हमने आपको पार्ट 1 में सुनाया था उस स्टोरी में कि एक गांव था राजस्थान का, जोधपुर शहर के पास एक गांव था जहां पर एक सरपंच और एक इंस्पेक्टर, इन दोनों का बहुत दबदबा था। दोनों के 2 बेटे थे, एक एक बेटा दोनों का था, सुरेश और महेश। दोनों बहुत ही बदतमीज किस्म के लड़के थे, जैसे आजकल की बिगड़ी हुई औलादें होती हैं। एक तरफ एक परिवार था, राम कुमार नाम का व्यक्ति था जिसका एक बेटा था रवि, उसकी बीवी थी एक, और एक उसकी बेटी थी प्रिया। अब उस बेटी के साथ जो है, प्रिया के साथ, उन दोनों ने, लड़कों ने, सुरेश और महेश ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बदतमीजी की और उसका रेप किया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी और गांव के बाहर ही किसी एक कोने में कोई सूखा हुआ कुआं था, वहां उसकी लाश को रात के टाइम जाकर फेंक दिया। और उसकी लड़की की माँ जो थी प्रिया की, वो बहुत बिलख रहे थे, माँ बाप दोनों ही। भाई भी बहुत परेशान था, कहीं पे कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। ये हमने आपको पार्ट 1 में सब बताया था इसके बारे में। अब आगे पार्ट 2 में क्या हुआ उसके साथ, प्रिया के साथ, कैसे पता लगा कि प्रिया की लाश उस कुएं में पड़ी हुई है। अब जैसे तैसे 1-2 दिन बीते थे। वो बेचारे हर जगह जितना माँ बाप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उन्होंने बहुत कोशिश की ढूंढने की। इंस्पेक्टर के पास भी गए, शहर में भी गए, जाके पुलिस हेडक्वार्टर में, पर सब ने, पुलिस वालों ने अपनी औकात दिखा दी, बदतमीजी की। सिर्फ यही उल्टे ही जवाब मिले कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, वो तुम्हारा करैक्टर ही ऐसा है, तुम गरीब लोग ऐसे ही होते हो, पैसे के लिए कुछ भी करते हो। ऐसी ऐसी बातें उनको सुनने को मिली। वो थक टूट चुके थे। अब प्रिया जो थी, वो 2 दिन के बाद रात को अपने भाई के सपने में आई। उसने आकर बताया कि भाई, मेरे साथ ये सुरेश और महेश ने बदला लेने के लिए ऐसा काम किया था, मेरी हत्या कर दी, मेरे साथ बलात्कार किया, और मुझे जो है गांव के बाहर जो कुआं है सूखा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो तिरपाल ढक के ऐसे ही, मतलब जब बंद किया होता है काफ़ी टाइम से, उस कुएं के अंदर मेरी लाश फेंक दी सुरेश और महेश ने। तो मैं इसलिए आके भाई तेरे को बता रही हूँ कि जब तक तू इन लोगों से सबसे बदला नहीं लेगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब भाई एकदम हिल के उठ गया, जला के, कि भाई मेरी बहन ऐसे ऐसे सपने में आके बता रही है। उसने जैसे तैसे रात काटी। दिन चढ़ते ही उसने अपने माँ बाप को बताया। अब इसी बीच जो है, सुरेश और महेश ने ये अपने माँ को सुरेश ने बता दिया कि उसने देखा कि भाई काफ़ी हद तक हलचल हो रही है इस केस के बारे में, मीडिया तक बात पहुंचने वाली थी। तो मीडिया भी आ गई कि भाई उस लड़की का क्या हुआ, कोई पता ही नहीं चल रहा था। फिर आके लड़की ने खुद सपने में आके अपने भाई के बताया कि भाई मेरी लाश वहाँ पड़ी हुई है। सुबह दिन चढ़ते ही माँ जो थी, बाप भी माँ भी प्रिया के, इंस्पेक्टर के घर गए। वहाँ जाके बोला कि मेरी बेटी की लाश ऐसे ऐसे वहाँ पड़ी हुई है, मेरे बेटे ने बताया है।
अब उस बेटे को या उनको माँ बाप को प्रिया के क्या पता था कि ये सब उल्टा उन पे ही पड़ने वाला है। चलो जैसे तैसे उन्होंने गालियाँ खा के धक्के धुक्के खा के मतलब वहाँ से उनको जलील करके फिर एक बार भगा दिया गया इंस्पेक्टर के घर से। अब शाम का टाइम था, हल्की हल्की बारिश आ रही थी बाहर, और उसकी माँ जो है एक बार फिर रोते बिलखते हुए अकेली उसके घर पहुंच गई, इंस्पेक्टर साहब के घर रात के समय, और जाके हाथ पैर जोड़ने लगी कि मेरी बेटी की लाश वहाँ से निकलवाओ, मुझे इंसाफ दिलवाओ कि आपके बेटों ने ही ऐसा किया है। अब उनको अपने हाथ पैर पड़ गए इंस्पेक्टर को भी कि भाई ये तो सब कुछ बता रहे हैं कि भाई अपना इन बेटों ने, हमारे बेटों ने ही ये सारा गलत काम किया है। उन्होंने जैसे तैसे बेटों से भी सख्ती से पूछा और उसके बाद बेटों को शहर से दूर भेज दिया कि भाई इनके ऊपर कोई बात ना आए। कोई दिमाग लगाने लग गए कि भाई किस तरह से ये पीछा छूटे इस मैटर से। अब अगले दिन लाश भी वहाँ से निकलवा ली गई, लेकिन रात को उसके घर में इंस्पेक्टर के ना पार्टी चल रही थी। वो इंस्पेक्टर और वो सरपंच और कुछ दोस्त इनके 5-7 लोग जो है पार्टी कर रहे थे, शराब वगैरह पी रहे थे। तो इतने में वो आ जाती है प्रिया की माँ कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरी बेटी की लाश वहाँ पड़ी हुई है। उसने शोर मचाया, चीखी चिल्लाई, और उसके बाद जो है इंस्पेक्टर ने जो है, इंस्पेक्टर का एक छोटा भाई था, बदमाश टाइप के थे सारे, ये हरामी लोग थे सब। इन्होंने जाके जो है कह रहे कि इसको ले जाओ अपना गोदाम में, और जहाँ इसकी बेटी पहुँची है इसको भी वहीं पहुँचाओ। अब वो वहाँ से भागी अपनी जान बचाने के लिए, भागते भागते सड़क पे निकल आई। हल्की हल्की बारिश आ रही थी। अब जैसे ही वो सड़क पे भाग रही थी, पीछे उसके गुंडे भाग रहे थे उसको पकड़ने के लिए, उस औरत को, कि भाई इसका मुंह बंद करवाएं, ये बात आगे मीडिया तक ना पहुँचे। पर मीडिया तक तो ये बात पहुँचनी थी, बहुत संगीन जुर्म था। अब जैसे तैसे वो बाहर सड़क पे भाग रही थी, तो आगे से सामने से कोई गाड़ी आ गई जिसकी आंखों में रोशनी पड़ी ड्राइवर की, ट्रक वाले की, कार की वजह से। तो वो उसने उस औरत को, बेचारी को, प्रिया की मम्मी को जो है, माँ को उसकी उड़ा दिया। उसने मौके पे ही दम तोड़ दिया। अब बाप को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, वो भी भागे। अगले दिन सुबह पता चला कि भाई ऐसे ऐसे लाश मिली उसकी माँ की भी। अब बाप से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, परिवार पूरा बिखरता हुआ नज़र आ रहा था। अब उसके बाद जो है इंस्पेक्टर ने अपना दिमाग लगाया कि भाई ये बेटी का जो है, कहते कि बेटी को, प्रिया को के बारे में तुम लोगों को कैसे पता चला कि उसकी लाश वहाँ कुएं में पड़ी हुई है? लाश तो सुबह निकलवा ली उन्होंने उसके भाई के ऊपर ही इल्ज़ाम डाल के उसको जेल भेज दिया, प्रिया के भाई को, कि भाई तुझे सारा कुछ पता था, तुम मेरे बेटों पे, हमारे बेटों पे नाम लगा रहे हो कि भाई इन्होंने बलात्कार किया है या इन्होंने हत्या की है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये लाश वहाँ पड़ी हुई है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। कौन सुनता है आजकल के, सपने में आके बहन ने बता दिया। लेकिन चलो जैसे तैसे वो भाई जेल चला गया, बाप अकेला रह गया था, उसने फांसी लगा के जान दे दी। अब पीछे कोई बचा ही नहीं। अब उसके बाद जो है, अब अंदर जेल में चला गया वो, तो अब दोनों माँ बेटी, अब जब माँ मर गई, बेटी की आत्मा पहले ही भटक रही थी, माँ भी एक्सीडेंट में मर गई, दोनों अपना माँ बेटी की आत्मा भटक रही थी। उन्होंने देखा कि भाई अब कुछ कर भी नहीं सकते, बेटा भी जेल चला गया। उन्होंने जेल में जाकर अपना माँ बेटी दोनों उसके पास गई, अपना सपने में आई, उसके रात को सोया जेल में। तो उसको बोला कि भाई अब तुझे ही अपना जैसे तैसे यहाँ जितने दिन भी तुझे रहना पड़ता है, लेकिन हर दिन ये याद रखियो कि हमारा बदला तूने ही लेना है। और सबसे ज़्यादा गुनाहगार इसके अंदर वो सुरेश महेश नहीं है, ये सिस्टम है।
ये पुलिस कर्मचारी हैं जिन्होंने इतना बुरा हमारे साथ किया और हमारी कोई कहीं पे सुनवाई नहीं की। उधर मामला जोर पकड़ रहा था, सुर्खियों में यही आ रहा था कि एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। तो ये बातें सारी चल ही रही थी। उसके बाद अंदर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, बहुत मारा पीटा गया। इंस्पेक्टर की अंदर काफ़ी जान पहचान थी, जेल के अंदर मार मार के उसकी दोनों टांगें बेकार कर दी गई, उसके घुटने टूट गए। वो बेचारा जैसे तैसे रेंगता हुआ इधर उधर अंदर टाइम पास कर रहा था अपना। पर एक शिवा नाम का दोस्त उसको मिल गया अंदर, जिसने उसकी बहुत हेल्प की, बहुत मदद की उसकी, रवि की। उसने कहा कि भाई तू चिंता मत कर। उसने सारी स्टोरी उसकी सुन ली थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेरी बहन के साथ इन्होंने ऐसे किया, मुझे इसी केस में मुझे अंदर जेल भेज दिया। अब लेकिन वो शिवा नाम का जो दोस्त था वो बहुत ही वफादार था। उसने कहा भाई तू चिंता मत कर, हम जैसे ही बाहर निकलेंगे दोनों, हम बदला लेंगे तेरा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब उधर उसकी बहन भी आए रात को सपने में आके बोले कि भाई ध्यान रखियो, मैं तुझे चैन से सोने नहीं दूंगी जब तक मेरा बदला नहीं लेगा तू। अब भाई ने कहा नहीं बहन तू चिंता मत कर, तू मुझे कहती थी ना कि मैं 49 पे आउट हो जाता था, तो तू मुझे चिढ़ाया करती थी। अब मैं तेरे चक्कर में ना, तेरे इस मर्डर के चक्कर में और अपनी माँ के लिए, जो इन्होंने मेरी माँ के साथ किया, एक्सीडेंट केस बना के मरवा दिया उसको भी, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैं 50 जनों को नहीं मारूंगा ना, तब तक मैं चैन की नींद सोऊंगा नहीं। भाई ने शपथ ले ली अपनी बहन के सामने। अब ये थी पार्ट 2 की कहानी। अब स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। आगे पार्ट 3 में आपको जो है बहुत जल्द हम आपको इसकी बाकी की कहानी बताएंगे कि भाई आगे क्या हुआ, उसने रवि ने किस तरह से बदला लिया, कितने टाइम में वो सज़ा ख़त्म करके बाहर आ गया। उसे 7 साल की सज़ा हुई थी, कैसे बाहर आया और उसने आकर बाहर क्या तांडव मचाया उन पुलिस वालों के साथ, सरपंच के साथ, किसके साथ क्या क्या उसने उनको पनिशमेंट दी, सज़ा दी उन लोगों को। ये बहुत ही बढ़िया आगे स्टोरी चलने वाली है। आपसे अभी विदाई लेने का टाइम है, तो आगे फिर हम मिलेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।